Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. So far we have been discussing planning for last couple of days. और आप जान गए कि प्लानिंग क्या होती है, कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग क्या होती है और इंडिया ने प्लानिंग कब स्टार्ट की और इसके पीछे कौन सी एजेंसी होती है इंडिया में और प्लानिंग का ओरिजिन क्या था। ठीक, तो प्लानिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है to have the understanding of the concepts of socialism, capitalism, and mixed economy. This will help us in having a comprehensive view of goals and objectives of planning, particularly in the context of the Indian economy. ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि दुनिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम राइज है, किस मुल्क में कौन सा सिस्टम है और किस सिस्टम के मेरिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और फीजिबिलिटी किस सिस्टम की कहाँ पे है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म है ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस है, जैसे व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस्ड और इन गुड्स को हम कैसे तैयार करें, दैट्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, और हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड are left to the free play of market forces or the forces of supply and demand। ठीक है ना, तो कैपिटलिज्म में ये सब बड़े फैसले, ये डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। कैपिटलिज्म में ये सब प्राइवेट ओनरशिप के जरिए होता है, दैट इज देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन and all economic decisions are taken with a view to maximizing profits. So it's the entrepreneur, private entrepreneur, capitalist who decides what to produce, how to produce, for whom to produce, and the motive behind the decision is to earn profits, to maximize the profits. तो ये समझने के लिए एक इलिस्ट्रेशन हम लेंगे। एक बात यह है कि only those goods and services will be produced for which there is high demand। कैपिटलिज्म में सिर्फ देखिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिसीजंस लेते हैं और इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जो भी बड़े डिसीजंस है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेते हैं और कैसे होता है, अंडर द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। ये मार्केट फोर्सेस क्या है, दीज आर द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तय करता है। तो ये समझने के लिए ज़रूरी है कि कैपिटलिज्म में सिर्फ वही चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जिनकी डिमांड हाई होती है, सिर्फ वही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं जिनकी डिमांड हाई होती है। और हाई डिमांड का मतलब है ये हाई प्रॉफिट्स ऑफर करते हैं, राइट। और गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग such a mix of the factors of production that minimizes the cost minimization एक और ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है कैपिटलिज्म में एंटरप्रेन्योर का, कॉस्ट कम से कम, राइट। एंड फाइनली जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इनको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है that is according to the purchasing power of individuals। Goods and services get distributed according to purchasing power of the household। Buy as much as you are able to, nothing if not able to। यानी सिर्फ यहाँ अमीरों का ख्याल रखा जाता है, सोशल वेलफेयर की कोई गुंजाइश नहीं होती है कैपिटलिज्म। ठीक, तो ज़्यादातर यहाँ स्ट्रेस होता है सेल्फ इंटरेस्ट पे, किसका, प्रोड्यूसर का, एंटरप्रेन्योर का। और जो सबसे बड़ा मेरिट इसका है, इस सिस्टम का है, इज दैट इट फोस्टर सेल्फ इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंगली एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ पेस ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस बढ़ती है, ये सबसे बड़ा मेरिट है इसका, पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती।
क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए इंसेंटिव है। इंसेंटिव ये है कि ही इज़ फ्री टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। एज सच वो कोशिश करेगा कि वो खुद इस काम में ऐसे 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 मिक्स हो जाए, ऐसे डीप हो जाए, ताकि एफिशिएंसी हो, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन हो। जब एफिशिएंसी हो तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, और ये सब चीज़ें सेल्फ इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक। और जब जहाँ ऐसा हो, जहाँ इंटरेस्ट हो, एफिशिएंसी हो, इंसेंटिव हो, वहाँ ग्रोथ होती है। लेकिन जो प्रिंसिपल डिमेरिट इस सिस्टम का है, जो प्रिंसिपल डिमेरिट इस सिस्टम का है, जो सबसे बड़ी खामी है, वो ये है कि इट ओवरलुक्स द कलेक्टिव इंटरेस्ट और द सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती, एंड लीव्स पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एट द मर्सी ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यानी सोशल वेलफेयर की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इट सपोर्ट्स द रिच। एज सच इट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स। और उसके बाद क्या होता है? रिच गेट्स रिचर, अमीर अमीर होते जाते हैं, और पुअर गेट्स पुअरर। तो इससे दैट इज यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाती है इनटू द हैंड्स ऑफ द फ्यू, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू। तो इस तरह से अब जान गए कि जो कैपिटलिज्म होता है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, और जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल लेता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर लेता है, चाहे डिसाइड करना हो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है ना? और वही चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं जिनके लिए मार्केट में डिमांड होती है। दैट्स द मार्केट फोर्सेस डिसाइड व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, what is to be produced, how is to be produced, for whom is to be produced. That's the forces of demand and supply. ये तय करते हैं कि इकॉनमी कैसे काम करती है। राइट। तो इस वक्त प्रेजेंटली जापान है, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है। यूएसए है, कैपिटलिज्म है। वहाँ जो भी एडवांस्ड इकॉनमीज है उनका ज़्यादा एनएसआर कैपिटलिज्म पे है, अनलाइक इंडिया वायर वी हैव ए मिक्सड इकॉनमी। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था कैपिटलिज्म पे। आने वाले डेज में वी विल डिस्कस सोशलिज्म, वी विल डिस्कस मिक्सड इकॉनमी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।